नमस्कार दोस्तों, टीम 360 के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप निरंतर कंपनी के वीडियोस देखते ही रहते हैं, कभी स्कूल में सेमिनार से रिलेटेड वीडियोस, तो कभी बच्चों के एक्सपीरियंस वीडियोस, कभी उनके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस वीडियोस, बच्चों के रिजल्ट के वीडियोस, कभी फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के वीडियोस। इसी क्रम में आज हमारे साथ कुछ फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं जो कि यूपी और हिमाचल प्रदेश से हैं, और उनसे आज जानने वाले हैं कि इनका क्या ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस रहा और इस प्रोग्राम को लेकर ये क्या विज़न रखते हैं, किस प्रकार इसे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम वन बाय वन सबसे इनका एक्सपीरियंस लेंगे और जानेंगे कि ये इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। बट इसी कड़ी में अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो अभी जो है हम बुलाना चाहते हैं हमारी जो फ्रेंचाइजी है यूपी से, उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रेनिंग को लेकर। नमस्कार। यूट्यूब पर मैंने दिसंबर में ये प्रोग्राम देखा था, तब मैंने सर को फ़ोन किया, लेकिन यही लगा था मुझे कि मैं कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा। 3 महीने तक यही सोचता रहा, लेकिन अब आके मैं जयपुर आया और मैंने ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा लगा और इसे मैं बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगेश्वरी सिंह, जो मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह, उन्होंने टीम 360 की फ्रेंचाइजी ली है। और इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में यूट्यूब पर देखा तो थोड़ा सा वो देख करके अच्छा तो लगा, लेकिन घबरा रहे थे कि इसको कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब हम जयपुर में आए और टीम 360 के साथ ट्रेनिंग ली और इस फैमिली के साथ जुड़े, ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया है हमने इस ट्रेनिंग में कि हम अपने जो देश के भविष्य हैं, हमारे जो स्टूडेंट, वो देश का भविष्य होता है। तो उसके लिए जो टीम 360 ने जो कंसेप्ट है DMIT का, वो बहुत ही आगे हमारे देश को ले जाएगी बच्चों के माध्यम से। कि वो जो उन पर प्रेशर आता है, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, वो अपने जो इंटरेस्ट होता है उनका किस एरिया में है, इन सब चीज़ों से वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। और काफ़ी समय जो टाइम वेस्ट होता है और जो हमारी मनी वेस्ट होती है, काफ़ी समय तक वो चकराया रहता है कि हम किस क्षेत्र में जाना था और किस क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन उसमें वो अपना परफेक्शन नहीं दे पाता है। और उसके बाद इस टीम से जब हमने ट्रेनिंग ली तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं इसमें कि किस तरीके से हम स्टूडेंट का ये कॉन्फिडेंस लेवल है, या ये जो DMIT के माध्यम से हम काफ़ी कुछ उनमें सुधार करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जो देश का जो भविष्य है उसको आगे ले जा सकते हैं। जो अन्य देशों में हो रहा है, जो विकसित देशों में ये चीज़ चल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हम इस टीम 360 के हिस्सा बने हैं फैमिली के, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई ट्रेनिंग है जो काफ़ी कुछ हमें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और हम अपने क्षेत्र में इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ टीम 360 का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं इस ऐसे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ जो मैंने आज तक सोचा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस टीम के जो डायरेक्टर सर हैं, DD सर, उनका, और साथ में टीम 360 की जो पूरी परिवार है, पूरी फैमिली है, जो एकाग्र होके बड़ी मेहनत से मतलब वो चीज़ हम सब तक पहुँचा रहे हैं, पूरे देश में उस चीज़ को फैला रहे हैं जिसकी सबको ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है, मैं एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसे प्लेस से बिलोंग करता हूं जहां पे इस चीज़ के बारे में अभी तक लोगों को पता भी नहीं है, इनफैक्ट किसी ने सुना भी नहीं है। मैं खुद उसी कैटेगरी से आया हूं। बाय प्रोफेशन बात करूं तो इंजीनियर, कोर IT इंजीनियर हूं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें के बारे में पढ़ा भी है, स्टडी भी किया है, प्रोग्रामिंग एंड ऑल सब चीज़ें करी हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट थैंक्स टू डिजिटल मीडिया की तरफ से ये चीज़ मेरे तक पहुंची और मैं इसके अंदर जाके गो थ्रू हुआ, इसको रीड किया, बहुत सारी टीम 360 की वीडियोस देखी, उनको कंपेयर किया, मार्केट में देखा देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बट किसी भी कंपनी का अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल वीडियो में कोई यूट्यूब पे नहीं मिला।
अबाउट एलिगेशंस, स्कैम्स एंड ऑल सब चीज़ें, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो भी जहाँ मेरे को जो भी चीज़ मिली, अब एक कीन जो सॉफ्टवेयर मेकर होता है उसकी परसेप्शन यही रहती है कि गूगल पे जाके और जितने भी डिजिटल मीडियाज़ होते हैं, जो भी चैनल्स होते हैं, वहाँ पे कमेंट्स और सब चीज़ को देखना, हम उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर उनको बड़े अच्छे तरीके से तुलना करते हैं और चीज़ों के साथ देखते हैं कि क्या वो फैक्ट है भी या नहीं है, कुछ फेक तो नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो देखा फ्लाइंग फॉल का, तो यकीन मानेंगे आप लोग, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ उस चीज़ के ऊपर कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा पॉसिबल है देन दिस बट बी कॉल्ड लाइक अ 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स अ पॉसिबल बिकॉज स्पेशल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये नेचुरल सेंसिव पावर होती है, जो इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को टच करके, स्मेल करके बता सकते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल हमारी तरह एक ह्यूमन एक इंडिविजुअल्स हैं, उसके भी अंदर ये चीज़ पैदा की जा सकती है, ये मेरे को नहीं पता था। सीरियसली आई एम टॉकिंग। यहाँ आके जब मैंने ये चीज़ देखी, समझा, उस चीज़ को परखा, उसके बाद जाके जब ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे साथ खुद हुई और मैंने उनको रियलाइज़ किया। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ये लगा कि अगर काश मैं मतलब 15 साल से नीचे होता या मैं 16 साल तक होता, ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में पहले आ चुकी होती तो आज मैं उस मकाम पे पहुंच सकता था जहां पे मुझे पहुंचना है। 10 साल बाद समझ आया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। 10 साल से यही नहीं पता चल रहा था कि मेरा रास्ता कहाँ है, पथ मतलब मैं भटक चुका था अपने रास्ते से। जॉब में जाता था, चीज़ें करता था, लेकिन समझ नहीं आती थी चीज़ें, मतलब एक लेवल पे आके मेरा माइंड बैलेंस नहीं हो पाता था। और लिटरली मुझे यहाँ पे आके समझ आया कि माइंड बैलेंस की क्या गेम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं। मैं यहाँ से एक दृढ़ निश्चय करके लेके जा रहा हूँ, अपने क्षेत्र में इस चीज़ को इतना फैलाऊंगा, इतना काम करूंगा कि अपना टीम 360 का तो नाम है ही है साथ में, लेकिन एक अपनी खुद की पहचान बनाने का जो मुझे टीम 360 ने मौका प्रोवाइड किया, उसके लिए मैं तहे दिल से टीम 360 का धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ। और मैं यही कोशिश करूंगा कि ये चीज़ मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जो देश के भविष्य कहलाते हैं, उन तक ये चीज़ पहुंचाऊंगा, ताकि आगे चल के उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को ये ना सोचना पड़े कि मुझे अब आगे जाके क्या करना है। अभी काउंसलिंग तो मतलब मैंने खुद एक काउंसलिंग वर्ड नहीं सुना था कि काउंसलिंग क्या होती है। आफ्टर 10th आफ्टर 12th कौन से परफेक्शन लेनी है, किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, बिल्कुल भी नहीं पता था। और आज भी ऐसे इंडियंस हैं जो रेयर टिपिकल रूरल एरिया में पाए जाते हैं, उनको आज भी ये चीज़ का पता नहीं है कि हमें इसके बाद करना क्या है। एक्चुअली हम लोग कहाँ से नॉलेज लेते हैं इस चीज़ का कि मेरे पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, या मेरे रिलेटिव क्या कर रहा है, या मेरे फ्रेंड ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, मुझे भी वही लेना है। और इसी क्रम में क्या हो जाता है कि हम एक ऐसी लाइन में घुस जाते हैं जहां पे हमारा पैशन ही नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को बताने के लिए, सिर्फ अपने आप को एक ऐसी पहचान बनाने के लिए कि लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, हम अपनी लाइन से बिल्कुल परे हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा लाइव हुआ है, तो इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ है। और ये जो मेरे हाथ में 8वां अजूबा लग चुका है, इस अजूबे की वजह से वो चीज़ जो आने वाले हमारे भविष्य है उनके साथ नहीं होने दूंगा अपने क्षेत्र में। और जितनी भी हिमाचल में अगर मैं बात करूं, जितने भी 12 के 12 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को लेके जाऊंगा थ्रू डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। बिकॉज अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीम 360 में अग्रसर है और लगी हुई, और मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है जब हर क्षेत्र का छोटे से छोटा एक न्यूनतम परिवार का भी बच्चा इस चीज़ को आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो इसी चीज़ में यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हुए टीम 360 का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये आशा टीम 360 से भी करता हूं और खुद से भी करता हूं कि इस चीज़ को उस मकाम पर लेके जाएंगे जहां पे दुनिया उसको सैल्यूट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन के कुछ मुझे याद आया कि लोगों ने पूछा कि भैया ये पीली टी शर्ट पहन के कहाँ जाते हो, टीम 360 क्या करवाती है? तो हमने बोला कि भटके को राह दिखाती है और 360 डिग्री चेंज करवाती है। इसी क्रम में अभी हमारे साथ जो मेन टीम मेंबर है जिनके द्वारा ये ट्रेनिंग जो है सक्सेसफुल हो पाई, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मैसेज है अभी सभी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए, जो आने वाली फ्रेंचाइजीज उनके लिए, या फिर कह सकते हैं जो फ्रेंचाइजी लेकर चले गए हैं, जो काम कर रहे हैं बखूबी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी के लिए। तो मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजू मैम को, और जानते हैं उनका क्या मैसेज है सभी फ्रेंचाइजीज के लिए।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आज आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी भूपेंद्र जी और मनोहर जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने जो है अपना एक सपना पूरा कर लिया है टीम 360 के साथ जुड़ के। लेकिन एक मैसेज मैं उनको देना चाहूँगी कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे और आपको इफ़ेक्ट करेंगे कि आप ये क्या चीज़ उठा लेके आए हो, ठीक है, ये चीज़ नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इस तरह के लोग आते हैं वो बोलेंगे, बोल के चले जाएंगे, आपको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय हर व्यक्ति का आता है और वो समय कब आएगा, कैसे आएगा, जब आप यहाँ से अभी देखो मनोहर जी ने बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी, बहुत ज़्यादा जोश में आए हुए हैं क्योंकि उन्हें इतनी बेहतर ट्रेनिंग मिली है। बहुत अच्छे से उन्होंने DMIT को प्रेजेंट किया, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, जैसे भूपेंद्र जी ने, मैम ने भी आपको सारी चीज़ें बताई। ये जोश किस चीज़ का है? क्योंकि वो अभी टीम 360 से जुड़े, रिसेंटली उन्होंने जो है ट्रेनिंग अटेंड की है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में जब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो व्यक्ति के पसीने छूटते हैं और वो जो है नेगेटिविटी, बहुत से लोग उनको घेर भी लेते हैं। तो कई बार अपन बैकफुट पे आ जाते हैं कि नहीं, शायद गलत चीज़ पकड़ ली है। चीज़ गलत नहीं है, बस थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ से जाने के बाद में जो है आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, उनको दरकिनार करके अपने प्रॉपर फोकस बनाओ कि मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है। अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे 1 महीने के अंदर जो है 10 स्कूल्स टच करनी है, प्रॉपर वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप कंटिन्यू ये काम करते रहोगे तो 100% आपको जो है सफलता मिलेगी। आज हम लोग इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, बहुत सी स्कूल्स में गए, बहुत सी जगह ना सुनी, बहुत सी जगह अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस में मिला, लेकिन नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी, पॉजिटिव कम था। लेकिन अब अपोजिट हो गया है, पॉजिटिव ज़्यादा मिल रहा है, नेगेटिव चीज़ें हट चुकी है। क्यों? क्योंकि हम लगातार इस फील्ड में आगे बढ़ते रहे। उसी तरह से आपको भी करना है, प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी है। आज यहाँ से जा रहे हो, कल से ही शुरुआत कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, मिड की क्लास करानी, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्रॉपर कंपनी से सपोर्ट ले सकते हो। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका जो है भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो, बहुत ज़्यादा आप जो है तरक्की करें। कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। इसी क्रम में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर और कह सकते हैं एक होनहार ट्रेनर, जिनकी वजह से ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाती है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ और उनका क्या मैसेज है सभी फ्रेंचाइजीज़ के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। और इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें इस प्रोजेक्ट को लेके। यहाँ से जाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना है। थैंक यू सो मच। मैं अभी नेक्स्ट इनवाइट करना चाहता हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सर विनीत सर को। और सर से जानते हैं कि जो आई हुई फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके लिए क्या मैसेज है और इस प्रोग्राम को कैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रवि सर। और अपनी बात स्टार्ट करने से पहले जितने हमारे साथ में मौजूद हैं फ्रेंचाइजी, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे साथ इस मिशन में साथ में जुड़े हैं। जिस तरह से हम लोग पिछले 10-11 साल से इस कंसेप्ट का फ़ायदा पूरे देश को पहुंचा रहे हैं, उस युवा पीढ़ी को पहुंचा रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व में मनोहर सर ने बताया कि बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए, और जो मैडम ने बताया बच्चों का डायरेक्शन, जो बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथ से भ्रमित हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, उनका अननेसेसरी किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, बाद में उन्हें आइडिया लगता है। इसको हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं और इस मिशन में आप हमारे साथ में मिले, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने क्षेत्र में जाके इस कार्य को बहुत तेज़ी से काम करें आगे और इस कंसेप्ट का फ़ायदा वहाँ बच्चों तक पहुँचाएँ। जो मैसेज है, मैसेज मैं देना चाहूँगा भाई, ट्रेनिंग के दौरान आप सब लोग बहुत अच्छे से सब सीख लेते हैं। जैसा कि अंजू मैडम ने बताया, बहुत जोश में रहते हैं, सब चीज़ें सीख लेते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आपका जोश हमेशा बरकरार रहे। जैसा हमारा जब हमने पहला काम स्टार्ट किया था तब से लगा कि आज तक जोश बरकरार ही है। हमें देख के ही जोश बरकरार रहे, चाहे हमारे साथ में मिलकर जोश बरकरार रहे, परंतु ये जोश बरकरार रहना चाहिए।
यहाँ से जाने के बाद में आपको करना क्या है उस विषय में मैं ज़रूर आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आप जाने के बाद में जो आपको ट्रेनिंग के दौरान असाइनमेंट के विषय में जानकारी दी गई है वो हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि वो असाइनमेंट जो है वो आपकी स्किल को शार्प करने के लिए बनाया गया टेक टूल है, एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी स्किल को शार्प कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लेने प्रॉब्लम आती है, कंपनी से बात कर सकते हो, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं लेकिन आए तो आप बात करिए। आफ्टर सेल सर्विस का उपयोग कर सकते हो, लेकिन असाइनमेंट की बात की जाए तो आप वहाँ जाने के बाद काउंसलिंग करें, काउंसलिंग का वीडियो बना के हमें भेजें, रिपोर्ट जनरेट करें। रिपोर्ट में अगर जनरेट करने में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट जितनी आपको असाइनमेंट में बताई गई है वो बिल्कुल करें। इससे आपकी चीज़ शार्प हो जाएगी, आपकी स्किल शार्प हो जाएगी, आप कंसेप्ट के ऊपर कमांड बना लेंगे। उसके बाद कम से कम 15 दिन का टाइम है असाइनमेंट का, वो करने के बाद में आप फील्ड में उतरें, चाहे स्कूल करें, कोचिंग सेंटर करें या किसी पेरेंट से बात करें, लेकिन करें तब जब कंसेप्ट की पकड़ बन जाए, ताकि कोई अगला पूछे तो आप चीज़ प्रॉपरली कन्वे कर सके। मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी कहूँगा, अगर आपकी स्किल शार्प है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है इस सब्जेक्ट विषय को लेकर, तो आप अगर थोड़ा भी बोलते हैं तो आपकी चीज़ ज़्यादा कम्युनिकेट हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे थोड़ा और आपकी स्किल शार्प नहीं है तो जितना अगर 100% भी बोल रहे हो अपनी समझ में तो 40% ही कन्वे हो रहा है अगले तक, क्योंकि जो पूछा गया है वो चीज़ अपन नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन अगर स्किल शार्प है, कॉन्फिडेंस गजब है और कंसेप्ट पे पकड़ बना रखी है, अगर 40% भी बोलोगे तो 100% कन्वे हो जाएगा। कन्वे हो जाएगी तो आपकी स्किल शार्प होगी। दूसरी एक लास्ट चीज़ मैं देना चाहूँगा जो आप सभी लोगों के बेनिफिट के लिए और जो यूट्यूब के ऊपर हम लोगों का वीडियो देखते हैं उनके लिए भी, और जो फ्रेंचाइजी ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदे वाला है। वो ये कि देखो, कोरोना वाला सिस्टम अभी आ ही गया है, वापस से बढ़ रहे हैं केस धीरे धीरे। हो सकता है आपको ये लगे राजस्थान में जाके ट्रेनिंग लेना भी चाहिए कि नहीं, तो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लोग ले सकते हो, जो कि बहुत सहज, सुलभ, अवेलेबल है और बहुत प्रॉपरली ऐसे ही ट्रेनिंग होती है जैसे आमने सामने हम लोग बैठे हैं, वैसे ही जैसे आपसे बातचीत हो रही है वैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि ट्रेनिंग लेने से क्या होगा, लेने के बाद में जब काम करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, स्कूल तो खुली नहीं है। तो हम लोगों की कंपनी कमेटी ने एक डिसीजन लिया है जिसके अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन जी नेटवर्क के ऊपर हम लोग एक टीवी के ऊपर जो जी नेटवर्क आता है, जी सिनेमा आता है, इसकी 562 मिलियन व्यूअरशिप है वीकली इतने लोग उस टीवी को देखते हैं। उस पर सुबह और शाम मेरे हिसाब से 12 बार विपुल जी 12 बार कम से कम ऐड 30 सेकंड का बार रिपीट होगा। उस ऐड से आपको बहुत सारी इंक्वायरीज आएंगी। उस इंक्वायरीज जब आएंगे कॉल और उन्हें आप फ़ोन पे बात करेंगे, उससे पहले आपके पास में कंसेप्ट की कमांड बना लीजिए, क्योंकि 2 महीना अभी ऐड आने में, अभी बन रहा है। तो ऐड आने के बाद जब इंक्वायरीज आएंगी तो आप उन्हें प्रॉपरली हैंडल कर सके तो आपका काम बहुत तेज़ होगा। किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल जब तक कोविड है। तो जब इंक्वायरी अपने पास ऑनलाइन आ रही है, मीडिया के थ्रू आ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आ रही है, तो उसको आप एनकैश करो, तेज़ी से काम कर सकते हो। लेकिन उस दौरान तब तक अपनी स्किल को शार्प कर लीजिए। एक बेनिफिट आपको होने वाला है, जब टीवी पे कोई चीज़ आती है तो उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जब कोरोना हट जाएगा, प्रॉपरली लॉकडाउन खुल जाए और जिस भी क्षेत्र में लग गया, नाइट कर्फ्यू वगैरह जो भी चीज़ है, स्कूल जब सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ आप देखेंगे कि जिस स्कूल में आप जाएंगे इस कंसेप्ट पे बात करने, उससे पहले तो टीवी पहुंच चुका होगा। जब आप स्कूल में सेमिनार करेंगे तो बच्चे बोलेंगे अरे ये तो हमने टीवी में देखा है। तो आपकी ब्रांडिंग पहले से बन चुकी होगी। आपको जोर कम लगाना पड़ेगा कंसेप्ट समझाने में, चाहे प्रिंसिपल महोदय, डायरेक्टर महोदय या बच्चे या पेरेंट जो आपकी पहले से ये चीज़ देख चुके होंगे टीवी पे और इंतजार कर रहे होंगे कि कंसेप्ट कब हमारे तक पहुंचे, या फोन पे ही बात होगी केवल और आप सडनली पहुंचेंगे। तो आपका माहौल बहुत अच्छे से बन चुका होगा और आप तेजी से ग्रो कर पाएंगे। मैं अंत में अपने बात को विराम दूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने जो है मेरे मैसेज को प्रॉपरली समझा होगा। नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को बधाई और अपने काम को तेजी से फैलाएं। जिस भी तरह की हेल्प चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीत सर। और कहना चाहूँगा, चिंगारी को हवा देने वाले और घायल को दवा देने वाले मेंबर मैनेजिंग कमेटी के सदस्य विपुल सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं और सर से जानते हैं, गुर सीखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को मार्केटिंग के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी का, क्योंकि ये जिस तरह का इन्होंने कहा है, चिंगारी को हवा देना, जख्मों को क्या घायल को जो है दवा देना, तो ये ज़बरदस्त उन्होंने मेरी तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
साथ ही साथ आप सभी जो दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे को इस तरह से देखते हो। और मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले एक फ़ोन आया था, वो पिछले 1 महीने से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उनका जवाब आता है कि यार विपुल जी देख के बड़ा आनंदित होता हूँ। फ्रेंचाइज तो जो है आपका प्रोजेक्ट है वो तो मैं अप्रैल हाफ में आ रहा हूँ, सेकेंड हाफ में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को देख के बड़ा मज़ा आता है कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। और रात को कई बार नींद नहीं आती कि चलो एक प्रोजेक्ट तो ऐसा मिला जिसमें मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से हमें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सभी फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है, अब ये देखो सेकंड स्ट्रेन आ गया, कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है। अभी अब मेरी मनोहर जी से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई आप जाओगे कैसे, तो बोले कई बसें चेंज करनी पड़ेगी भाई पहुंचने के लिए, क्योंकि ट्रेन तो आती नहीं है। तो वो इतना स्ट्रगल करके आए, भूपेंद्र जी इतना स्ट्रगल करके आए, पूरी फैमिली के साथ आए। अकेला आदमी कहीं उठ के चला जाए तो समझ में, पूरी फैमिली के साथ आना, और बहुत तरह की बातें होती है। और कोई आना चाहे तो उनको बसेस अलग अलग तरह से लेके आनी पड़ती है, बावजूद उसके वो यहाँ तक पहुँच गए। यही उनका पैशन शो करता है। इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ टीम 360 की तरफ से। अब चूंकि रवि जी ने कहा है तो मैं 2-3 छोटी छोटी बातें, किस्से हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि एक मैसेज आप तक पहुंच सके। देखिए, पहला जो है टीम 360 को करीब 2012 से इसका स्थापना दिवस है, 2012 दिसंबर से, तो करीब 9 साल हो गए। हम पहले से काम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। टीम 360 के लोग पहले से ही कार्य कर रहे हैं। फिर ऑफिशियली कंपनी की स्थापना हो गई और उस तरह से कार्य शुरू किया, तो 9 साल तो वैसे ही हो गए। 9 साल में क्या है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। तो कई बार क्या है, लोगों के दिमाग में 10 तरह के प्रश्न आते हैं, वो हमसे टेलीफोनिकली पूछते हैं। ये मैं उन्हीं के लिए वीडियो में 2-3 चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो फ्रेंचाइजीज देख रहे हैं, जो पुराने हैं उनके लिए भी, जो नए हैं उनके लिए भी, जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी, जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए मैसेज है 2-3 छोटे छोटे से किस्सों में। पहला तो एक बार चंद्रगुप्त का किसी युवती पे दिल आ गया, किसी लड़की पे, उनके यंग एज में, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, चाणक्य के अंडर ट्रेनिंग थे, और उन्होंने कहा यार ये क्या रोज़ उठा दिया और मेहनत कराते हैं यार, मेरे को परेशान हो गया, मैं तो यहाँ पे इतनी मेहनत करके। तो मैं उस लड़की पे वो मोहित हो गए और शायद शादी करके अपना घर बसाने का उनका प्लान। और चाणक्य ने कान मोड़ दिए, बोले जिस काम के लिए लाया वो करे ना यार, धनानंद को परास्त करना, तू कहाँ इन कामों लग रहा है। तो चंद्रगुप्त ने सारा ट्रेनिंग ली, सब परफेक्ट हो गया, सारी चीज़, बहुत मेहनत करी, हार्डकोर मेहनत। चंद्रगुप्त का बहुत नाम है पूरे विश्व में, उन्होंने बहुत मेहनत करी और एंड ऑफ द डे वो जीत भी गए। फिर एक दिन उन्होंने चाणक्य साहब से जाके बात करी और बोला कि एक बात पूछता हूँ आपसे, ये सब नहीं होता तो क्या होता? अगर मैं राजा नहीं बनता तो क्या होता? या मैं राजा बनने के लिए जो मैंने ये पूरा रास्ता अपनाया है, इतनी मेहनत करी है, नहीं होता तो क्या होता? तो चाणक्य साहब का तुरंत रिप्लाई आया कि फिर हर गली में एक चंद्रगुप्त होता, हर गली में एक राजा होता। ये मैं मैसेज उन लोगों के लिए दे रहा हूँ कि 10 साल तक बहुत मेहनत करी है टीम 360 ने, तब इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तब जाके स्पीकिंग स्किल्स सुधरी है, तब जाके लोगों को आंसर्स कर पाए हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति जुड़ता है ना, उनके लिए कि ये नहीं होता तो क्या होता, ये 10 साल का आपके लिए मैसेज है कि हर गली में टीम 360 होती है और हर व्यक्ति ये काम कर लेता। तो इस चीज़ को है ना, अपने दिमाग से आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को क्लियर कर लें। हर एक व्यक्ति के लिए, जो चाहे वो मेडिकल में जाए, तो जितना मेडिकल में मेहनत करनी पड़ती है ना, उतनी मेहनत टीम 360 के लिए कर सकते हो तो करोड़पति बनने का पूरा चांस है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए जितनी मेहनत करता हूँ नहीं करूँ, मैं IAS बनने के लिए जितनी मेहनत नहीं करना चाहता, मैं मेडिकल के लिए जितनी मेहनत करते हूँ उतनी की जरूरत नहीं है, और फिर टीम 360 ज्वाइन कर लूँ और लगे हाथ मेरे को 2 पैसे मिल जाएं, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। हर गली में फिर टीम 360 होती है और हर व्यक्ति इतना पैसा कमा लेता। इसलिए उतनी मेहनत तो यहाँ पे करने को मिलेगा, वो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिजर्विंग उतना ही बनना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक मेडिकल के बच्चे को करनी पड़ती है, एक CA के स्टूडेंट को करनी पड़ती है, या अंबानी बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वैसी आप करने के लिए तैयार हैं तो ये यूनिक प्रोजेक्ट आपके लिए, और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरा, एक और मैं 2 जो है आपके साथ किस्से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मैं सबसे सजेस्ट आपको करता हूँ कि आप अलग जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनके वीडियोस देखा करें। एक शाहरुख खान साहब का एक बहुत बढ़िया जो है मैंने वीडियो देखा, एक नहीं 2 वीडियो देखे, ऐसे बहुत महान सफल लोग हुए हैं। वो बॉलीवुड के बहुत बड़े, अमेरिका में एक व्यक्ति, उनके बाद वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एक्टर में। उन्होंने किसी ने पूछा कि आपको पसंद क्या है खाने में,
तो व्हाट ही रिप्लाइड, गोलगप्पे, पानीपता से बहुत पसंद है मेरे को खाने के लिए। तो बोले लास्ट बार कब खाए थे? बोले याद ही नहीं कब खाए थे। बोले तो मन नहीं करता कि गली में जाके कहीं पे मैं खा लूँ और तृप्ति हो जाए? तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि यार एक चीज़ हो सकती है, या तो शाहरुख खान का जो स्टारडम जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो कर लूँ, और या फिर ये जो है ना ये पानीपता से ये खा लूँ, आराम से घर में सो लूँ और वो व्यवस्था जी लूँ। अगर वो चाहिए तो शाहरुख खान का जो मेहनत करके जो स्टारडम अचीव किया वो नहीं मिल सकता। ये मैसेज इसलिए कि कंफर्ट जोन से सक्सेस नहीं मिल सकती, उससे तो आपको बाहर आना पड़ेगा। वो पानीपता से आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो व्यवस्था वो रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो हार्डकोर मेहनत है टीम 360 के साथ मिलकर करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ऐसे ही एक बार अर्नब गोस्वामी साहब ने शाहरुख खान साहब से पूछा कि यार आपने अपने सेमिनार में, ये लाइव वीडियो आप सब देख सकते हैं, आप 3 बार प्रॉफिट का जिक्र कर चुके हो, पैसा पैसा पैसा, आप सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हो। और उन्होंने तपाक से रिप्लाई किया कि गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम फिलोसफर। कई लोग हमें फोन करते हैं और इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। आप सभी के लिए मेरी से ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि DMIT के संबंध में आप जरूर प्रश्न करें, उसके संबंध में जरूर बातचीत करें, पर उससे ना पहले उससे संबंधित सारी नॉलेज ले लें और उसके बाद हमसे बात करें उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, उससे संबंधित। ये नहीं कि रास्ते चले मूड हो गया DMIT यार इसकी तो मुझे एग्जिस्टेंस ही नजर नहीं आती और फोन कर दिया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि पहले वो सारा नॉलेज ले लें और उसके बाद उससे संबंधित प्रोफेशनली एक सही तरीके से क्वेश्चन करें तो हमें समझ में आए। अब हम आपको आंसर नहीं करें तो आपके मन में आएगा कि आंसर नहीं किया। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे संबंधित हम वीडियोस भेजते हैं, 1300 वीडियोस हैं, उनको देखें, उनसे संबंधित सारे प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं पहले उसकी पूरी नॉलेज ले लें, फिर प्रश्न करें, या फिर हमसे सुन लें, उसके बाद उससे इर्द गिर्द सारी नॉलेज ले लें। जैसा कि अभी मनोहर जी ने कहा, पूरा नॉलेज लेने के बाद आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। यही मेरा आपसे मैसेज है कि फर्स्ट गेट रिच इन एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, उससे रिलेटेड सारी चीज का पहले नॉलेज ले लें, देन बिकम फिलोसफर। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सक्सेस विल बी योर्स अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपुल सर। और इसी कड़ी में अभी हम जानेंगे कंपनी के पैटर्न सर DD सर से कि उनका क्या मैसेज है सभी व्यूअर्स के लिए और आई हुई फ्रेंचाइजीज के लिए। मैं DD शर्मा, टीम 360 का पैटर्न। मेरे को भी हाल ही में कुछ दिनों में 2 बातें सुनने को मिली। एक बात तो ये कि एक महिला जो कल परसों ही गई है, उसने कहा कि मैं सोच रही थी क्या करूं, कैसे करूं, और मैंने 1 महीने का वैभव लक्ष्मी का व्रत किया, और व्रत के बाद में वैभव लक्ष्मी मेरे ड्रीम में आई और आकर के बोले कि तू टीम 360 का वीडियो देखने के बाद में तेरे को कोई रास्ता मिलेगा। और मैंने वीडियो देखने के बाद में मैंने विनीत सर से बात की, और विनीत सर की बातों से मैं इतनी यानी प्रभावित हुई, इतनी मेरे यानी अंदर चली गई, बातें इंटरनलाइज हुई, और मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं इस काम को अब करूँगी। दूसरा, एक व्यक्ति जिसने हमारी थोड़ी यानी खींचा हमें, यानी अपने मैसेज में खींचा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्यों नहीं जो है आप इसको ठीक तरीके से करते हो। तो हमने उसके बात का कोई ख़ास उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका दूसरा मैसेज आया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया, वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा टीम 360 क्यों चल रही है, आपको मालूम है क्या? और फिर नीचे लिखते हैं कि इसके पैटर्न भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए चल रही है। इसलिए आप अपने आप को यानी पैटर्न कहने की बजाय CEO कहो तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी बात में मुझे बड़ा दम नज़र आया कि टीम 360 वाकई में भगवान कृष्ण ही चला रहे हैं, हम तो उनके सिर्फ मैनेजर मात्र हैं, CEO ही है। तो आज से मैं अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टीम 360 स्वीकार करता हूँ। और यूनिवर्स कई बार ऐसे उत्तर देता है कि हमें लगता है कि वाकई में यही सही है, चाहे वो हमारे आलोचक के मुंह से निकलते हैं तो भी बड़े अच्छे उत्तर मिलते हैं। मैं अब आपको 2 बातें कहनी चाहूँगा। मैं जो बातें कहता हूँ वो अनुभव की कहता हूँ, ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं कहता। ज्ञान वृद्धि के लिए मैं बहुत बरस बोल रहा हूँ, ऑफिसर भी मैं 32 साल रहा हूँ, लेक्चरार भी मैं 6 साल रहा हूँ। इसलिए मेरी जो लोगों को बताने की बात है, भूख है, वो तृप्त हो चुकी है। इसलिए अब मैं वो बात नहीं कहता हूँ जिससे मेरा कोई यश बढ़े, कोई गौरव बढ़े कि बहुत अच्छे बोले साहब। मकसद वो नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि अनुभव की वो बात बताता हूँ जिससे आप लोगों को लाभ मिले।
तो सबसे पहले तो मैं एक बात बतला रहा हूँ जो भूपेंद्र सिंह जी के बेनिफिट के लिए है, जो हिमाचल से आए हुए हैं, मनोहर जी नाम है, तो उनके लिए है। एक छोटी सी मैं मेरे जीवन की दास्तान बताता हूँ कि मैं कोटा में ऑफिसर था बड़ा, और एक दिन अचानक मेरे एक इंस्पेक्टर आया हुआ था रूम पर, और मैंने उस इंस्पेक्टर को ये कह करके भेज दिया कुछ मिलने वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे अकेले में मिलूँगा, आप चले जाओ। वो चला गया, मैंने कहा तो मैं चला गया, लेकिन जो मिलने वाले आदमी आए उनमें एक ने तो दुनाली हाथ में ले रखी थी और 2-3 नेता पास में आए जो एमएलए भी बन गए बाद में, ऐसे लोग आए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्त यानी आतंकित किया कि ये काम कर दीजिए, नहीं तो ये कर देंगे, ये जो आदमी है इसने इतने खून कर दिए, और मैं रियली जो है घबरा गया उनके उस बात से, और मैं ये लगने लगा मुझे कि यार मैंने कहाँ नौकरी कर ली, कोटा में मैं क्यों आया, और कोटा की से तो मुझे ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। मैं बड़ा भयभीत हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर में वो बात कह करके चले गए। इतने में एक चपरासी आया, कलेक्ट्रेट का चपरासी आया, उसने आकर के मेरे को एक कागज़ थमाया, जिस कागज़ में कलेक्टर ने स्वयं अपने हाथ से 2 लाइनें लिखी। मैं आज भी उन कलेक्टर साहब को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने 2 लाइन लिख करके भेजी कि आप यानी अपने चुनाव कराने के कार्यक्रम पे जाने की बजाय मेरे यहाँ कलेक्ट्रेट में आए और मैं आपके साथ आपको लेकर के वहाँ चलूँगा। मैं गया ऑफिस, फिर उनकी गाड़ी में बैठ करके मैं वहाँ गया जहाँ हमें चुनाव वगैरह कराने थे, और मुझे उनका बड़ा प्रोटेक्शन मिला। कलेक्टर साहब के प्रोटेक्शन के कारण से मैं हमारे उस मुहिम में सफल हुआ। नंबर 1 बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ भी बताऊँगा। दूसरी जो है, चूरू में पोस्टिंग थी और मैं जयपुर से चूरू 10 बजे पहुंचा, और 10 बजे पहुंचते ही 2-3 नेता आ गए। एक नेता के पास में रिवॉल्वर गले में डाला हुआ, और 2-3 नेता जो है आ गए और आकर के मेरे साथ में जो है बड़े ज़ोर से बोलने लगे और ये काम कर दीजिए, जो गैर कानूनन काम था। लेकिन मैं घबरा गया, और इतने में 2-3-4 और आ गए, और बाद में वो व्यक्ति मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बना, जो आदमी ने मेरे को आतंकित किया, आ गया। लेकिन तब भी अचानक मेरा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, वो मेरे से जूनियर ऑफिसर था, वो तत्काल आ गया आकर के, और उसने सारी कमान अपने हाथ में संभाल ली। और जब उसने कहा मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो उसने कहा आप क्या मिनिस्टर बन जाओगे, मेरे सोचते जी तो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, आप इस तरह से कैसे बात करते हो। और यानी उन आदमियों को शांत कर दिया, और मुझे बड़ा यानी सुकून मिला और राहत मिला कि आदमी अभी नहीं आता तो हो सकता है मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता। तो मैं ये आपको कहना चाह रहे हूँ मनोहर जी, आप अकेले इस काम को न करें, अपने साथ में पत्नी को रखें, अपने साथ में बच्चों को रखें, कोई एक आध दोस्त को रखें, मिलकर के करें। क्यों करें, अभी कारण बताता हूँ। और इसी तरह से भूपेंद्र जी, आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, आपके बच्चे में वो टैलेंट है कि अगर आप अपने साथ में इसको लेकर के चलोगे तो टीम 360 से भी ज़्यादा सफल होगे। आपकी पत्नी भी बहुत टैलेंटेड है, आपके छोटे बच्चे भी टैलेंटेड है, और जो बड़ा ये सत्येंद्र है, इसमें तो कूट कूट कर ईश्वर ने खूबियाँ दी है। तो आप अगर इस टीम को साथ में लेकर के चलोगे तो टीम 360 से भी ज़्यादा सफल होगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है, और ये मेरी जो है भविष्यवाणी है आपके लिए। और मनोहर जी, आप भी अपने साथ में किसी न किसी एक आध व्यक्ति को साथ में लेकर के काम करें। क्यों करें, अब मैं बताता हूँ कि अपने शरीर में 72% पानी है, और पानी का स्वभाव क्या है, हिलते डुलते रहना, है ना। और तो जब आप पानी पियो, तो अब मैंने आपको बतलाया था, पानी पियो तो इसे कहना कि पानी हमें आप स्वास्थ्य प्रदान करें, हमें आप जोश जुनून देवें, हमें शांति प्रदान करें, और हमें साहस प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ जल को लें। तो जल में क्या, बहुत सेंसिटिव, इसकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त है। रोज़ाना जब भी पानी पिएं तो आप इस बात को कह करके पिएं, तो क्या होगा, जल आपका स्थिर रहेगा तो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर दिखती रहेगी। पानी जो है अगर स्थिर रहता है, जैसे तालाब का पानी स्थिर रहता तो पूरे आसमान का जो है उसमें बिंब दिखाई देता है,
ऐसे ही अगर आप में पानी थिर रहेगा तो आप में परमात्मा का बिंब दिखाई देगा और आप अपने आप को शक्तिवान महसूस करोगे। और नहीं तो ये मानव शरीर पानी, इसमें हिलता डुलता रहता है, कभी भी आप निराश हो सकते हो, कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हो। किसी ने भी आपको कह दिया ये तो DMRT तो चलती ही नहीं, तो बस आप का जो है ना अंदर वाला डर जाएगा। ये भय और साहस ये आते जाते रहते हैं और ये आते जाते रहना जरूरी है। जैसे ECG की रिपोर्ट आपने देखी है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी पानी को आप इस ढंग से पिए और किसी न किसी एक टीम मेंबर को साथ रखें। अगर मैं टीम 360 में आज सफल हूं, हम 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस खोल रहे हैं, इतनी सफलता मिलने जा रही है, और 4 जुलाई को जो है हम अपना ऑफिस दुबई में खोलेंगे। पूरे विश्व स्तर पे टीम 360 वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को सदैव आप फ्रेंडली अपने पास में रखें, हमें से तकरार में मत आना। फ्रेंडली रखोगे तो आपको हमारी ताकत का एहसास रहेगा और संरक्षण मिलता रहेगा। दूसरी बात, मैंने जब ये टीम 360 शुरू की तो मैंने मेरे दोनों बच्चों को साथ में रखा। कई बार मैं घबरा जाता हूं, लेकिन ये बच्चे जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या आती है ना, उसे टैकल कर देते हैं। कई बार बच्चे जो है घबरा जाते हैं, मैं संभाल लेता हूं। टीम एक दूसरे की कमी को कंपनसेट कर देती है, इसलिए टीम बना लें, चाहे छोटी बनाएं, 1-2 की बनाएं, टीम के साथ चलें। अब मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान की बातें बताना चाहूँगा। ज्ञान की बात यह है कि भूपेंद्र जी, उनके साथ में उनका लड़का, उनके साथ में पत्नी, अपने आप में एक टीम है। मनोहर जी भी कोई न कोई टीम पत्नी साथ में मिला ले टीम बना लें। टीम जब बनेगी तो आप अपने आप को प्रोएक्टिव रूप से, प्रोएक्टिव का मतलब कि इंसान के रूप में अपने को चूज करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये चूज करने के, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेज। इसलिए दुनिया के भरोसे मत छोड़ना, मैं DMIT करूंगा और DMIT में सफल होऊंगा, दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर रिएक्टिव पीपल क्या होता है, चलते सड़क वाले से पूछता है अरे मैं कर लूं क्या, मैं ये ले लूं क्या, अरे मेरा ठीक तो है ना, मैं ठीक तो हूं ना। इस तरह की बातों से बाज आना है। प्रोएक्टिव होकर के संकल्प के साथ, जैसा भी आपने बताया मैं डिटर्मिनेशन के साथ काम करूंगा। तो जो आदमी डिटर्मिनेशन के साथ लग पड़ता है, कहते हैं मोहम्मद साहब डिटर्मिनेशन के साथ लग पड़े, तलवार उठाई तो हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ हो गए। आज मुस्लिम धर्म के अनुयायी लाखों लोग हैं। बुद्ध ने अहिंसा की बात कही और डिटर्मिन्ड होकर के चला, लाखों लोग उनके साथ हैं। और गांधी ने सत्य अहिंसा की बात कही तो लाखों लोग गांधी के साथ हो गए। अगर भूपेंद्र जी डिटर्मिन्ड होकर के चलेंगे तो लाखों लोग इनके साथ हो जाएंगे। मनोहर जी डिटर्मिन्ड होकर के चलेंगे तो लाखों लोग इनके साथ हो जाएंगे। और यदि लोगों से पूछते रहेंगे अरे भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा होएगा, वो रिएक्टिव पीपल हैं। रिएक्टिव पीपल लोगों की नज़र से काम करता है, सामाजिक यानी विवेक को इस्तेमाल करता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने आंतरिक, मैं ट्रेनिंग क्या लेके आया था, इसलिए हमने एक आपके लिए एक व्यवस्था की है। वो क्या की है, हर संडे को 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम एक जूम मीटिंग करेंगे, है ना, करते हैं। उसमें हम कुछ न कुछ आपको ऐसी अनुभव की बातें बताएंगे जिससे आपको कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी रुकावट आई है तो तत्काल उसका आपको समाधान मिल जाएगा। तो हर संडे को 4 से 5 बजे आपको लिंक भिजवा दिया जाएगा, आप उस मीटिंग को अटेंड करते रहें ताकि क्या गर्मी बनी रहे। अगर आग में अंगारा पड़ा रहता है तो अंगारे में जो है गर्मी रहती है, वो अगर आग से आप हटा कर कहीं दूर डाल दो तो वो कोयला ठंडा हो जाएगा, ठंडा कोयला बन जाएगा। तो आप भी ऐसे ठंडे कोयले बन जाओगे। तो फिर कोई प्रिंसिपल देखोगे घबरा जाओगे, कोई व्यक्ति आएगा, पेरेंट्स आएगा, और आग में रहोगे तो गर्माहट रहेगी। इसलिए वीकली मीटिंग अवश्य हमारी अटेंड करते रहना। उसमें कोई आपको दिक्कत आए तो हम भी वो भी मौका देंगे कि आप अपनी दिक्कत को दूर करें और हमसे पूछ लेवें, हम आपको गाइडेंस करेंगे। ये मैंने जो है प्रोएक्टिव होने की आपको बात की है। आज से आप जिम्मेदारी लेकर के कि इस DMIT को सफल करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं सफल करके रहूँगा, मैं मेरी 10 गुनी आमदनी बढ़ा करके रहूँगा,
अब भी अगर मेरे को 70,000 रुपये महीने के मिलते थे तो मैं हर महीने 7 लाख रुपए कमा के रहूँगा। अगर मैडम को 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए मिलते हैं तो 10 लाख रुपए हर महीने हम इससे DMIT मिड ब्रेन से कमा करके रहें। इस यानी बड़े विजन के साथ में लगिए, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए आप वीकली जो भी मीटिंग हो उनसे हमसे बात कीजिए और टेलीफोन पर बात कीजिए। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा, 2 मिनट आपका और लूँगा। कि हम एक कहानी छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश और कछुए में रेस हुई तो खरगोश को ये अहंकार था कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, तो वो उसने कहा कछुआ आता रहेगा, और वो जो है बीच में सो गया और कछुआ धीरे धीरे चला गया। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि कछुआ जीत गया और खरगोश जो है तेज होते हुए भी दौड़ में हार गया। यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं यहाँ स्टडी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली काम करना है, परसिस्टेंटली करना है। रोजाना 3 DMIT दिखानी है, 3 DMIT करनी है, और 3 नहीं होती है तो वीकली 21 करनी है, एवरेज बैठाना ही है, महीने का 90 का बैठाना ही है, साल का जो है कितना है 1200 कह रहे थे यानी मनोहर जी, तो 1200 का बैठाना ही है अपने को, साल में 1200 DMIT मिड ब्रेन करनी है। और फिर आप इनको 3,500 का गुना कर लो, कितने पैसे होते हैं। और मनोहर जी को तो मैंने कहा आप तो 5,500 का कर लो, इंजीनियर हैं आप तो क्वालिटी की चीज़ देंगे तो ज़्यादा कीमत में बिकेगी, इसलिए इसका गुणा कर लो। और उस गुणा से करीबन 40 लाख या 60 लाख रुपए सालाना बनता है। और अगर आप 3 लाख रुपए महीने के कमाते हो, 36 लाख तो एवरेज ही हो, इतना तो लोग कमा रहे हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी कीर्तिमान नहीं हुआ, इतना तो लोग अभी कमा रहे हैं, कर रहे हैं। ये मैंने आपको कहानी का एक पार्ट बनाया। इसमें क्या होता है, स्टडी यानी कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली काम करो। रसरी आवत जातर सिल पर परत निशान कि यानी जड़मती होत सुजान, कि अगर रस्सी जैसे उस पे से कुएं के अंदर आती रहती है तो ऐसे आपको क्या है परसिस्टेंटली लगा रहना पड़ेगा। 365 दिन लगे रहिए। दुनिया की नहीं सुननी है, अपने अंतर विवेक की सुननी है। सोशल विवेक को परे कर देना है। अंतर विवेक कह रहा है मैं सफल होऊंगा, हमसे मिलिए, उन लोगों से राय लीजिए जो यानी इस DMIT के इस कार्य में सफल हुए हैं, जिसने 50 लाख रुपए कमाए हैं, उससे सलाह लीजिए, हमसे सलाह लीजिए। एरे गहरे नत्थु कह रहे हैं इससे सलाह नहीं लेनी है, कृपया इस बात का यानी सोशल विवेक के बजाय आंतरिक विवेक, बुद्धिमत्तापूर्ण विवेक का प्रयोग करेंगे। दूसरी, इस कहानी में अब थोड़ी सी नई बात नए जमाने के अनुसार जोड़ी गई कि उस खरगोश ने अपील करी कि नहीं साहब आपने मेरे साथ में धोखा कर दिया, अब आप ऐसा करिए कि एक बार फिर मेरे को चांस दीजिए और मैं अब की दफ़े सोऊंगा नहीं और मैं इस बार भागूंगा और करूंगा। दोबारा चांस दिया गया और दोबारा दौड़ हुई तो वो तो चूंकि फास्ट था ही मनोहर जी की तरह, अपने सत्येंद्र जी की तरह तो जीतना ही था, तो किया तो खरगोश जो है जीत गया। दोबारा जब चांस मिला तो जीत गया। लेकिन इस बात पर कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं, खरगोश ने अपील लगाई, उसने कछुए ने अपील लगाई कि नहीं साहब ये तो गलत है, दोबारा मौका क्यों दिया गया, एक ही बार होता है, दोबारा क्यों किया गया। तो फिर जूरी बैठी, जूरी ने कहा चलो एक तीसरा और मौका देते हैं, बोलो। तो बोले इस बार ऐसा करेंगे क्या कि रास्ता मैं तय करूंगा। खरगोश बोला, कछुआ बोला रास्ता मैं तय करूंगा। तो उसने क्या किया, आधा पानी का रास्ता लिया और आधा स्थल का लिया और दोनों दौड़ हुए। तो पानी के अंदर खरगोश दौड़ नहीं पाया और कछुआ दौड़ा, फिर जीत गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रास्ता वो चुनिए टीम 360 के साथ मिलकर पानी वाला, ताकि आप आराम से यानी कछुआ जो है निकल जाए और जीत जाए। यद्यपि खरगोश भागने में तेज था, लेकिन उसने ये टेक्निक लगाई। क्या टेक्निक लगाई कि पानी वाला रास्ता लिया अपने की इस रास्ते। तो आप भी टीम 360 के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाला रास्ता चुनोगे तो बाकी और लोग फेल हो जाएंगे, आप सक्सेस होगे। तिबारा फिर यानी खरगोश ने कहा और कहा नहीं ये तो नहीं हुआ, फिर अपील की, जूरी ने फिर एक्सेप्ट कर ली और जूरी ने कहा इस बार ऐसा करना कि आधा रास्ता ये देंगे, आधा रास्ता पानी का होएगा, लेकिन शर्त ये होएगी क्या कि पानी के अंदर
कछुआ चलेगा और खरगोश उसके ऊपर बैठ करके चलेगा, और स्थल के अंदर खरगोश जो है उसके ऊपर कछुआ बैठ करके चला और दोनों जीत गए। तो टीम 360 के साथ में मिलोगे तो इसी तरह से कछुए और जो खरगोश के कॉम्बिनेशन से दोनों जीते, इसी तरह से टीम 360 भी जीतेगी और आप लोग भी जीतोगे। इस कॉम्बिनेशन के लिए तालियां बजाइए। धन्यवाद इतनी बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। और दोबारा मेरी तरफ से आई हुई फ्रेंचाइजीज़ को बहुत बहुत बधाई। इस काम को अपने प्लेस पर ले जाकर बहुत बखूबी इसको आगे बढ़ाएं। कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, वो आप लेते रहें और इस चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।